एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स में जो टॉपिक है दैट इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन लेकर के आई हूँ। देखिए हम लोग पहले बहुत सारे कन्वर्जन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो कन्वर्जन है दिस विल बी द लास्ट कन्वर्जन। यू मस्ट बी हैप्पी विद दैट। अच्छा, नो डाउट अभी इन दिनों में मैंने आप लोगों को कई थोड़े से कम ट्यूटोरियल्स दिए हैं, कम वीडियोस अपलोड करे हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। द रीजन वाज बहुत ज्यादा चेंजेस हुए अभी आप लोगों के ना पैटर्न में, एग्जामिनेशन पैटर्न में। उसके लिए मैं जो चेंजेस हुए हैं, जिनको नहीं पता, मैं इसके एंड में भी वो वीडियो डाल दूंगी ताकि आप लोग वो देख सकते हैं। एंड दिस इज फॉर द सीबीएसई साइड, फाइन। तो जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई से रिलेटेड एग्जाम्स देंगे 11th क्लास का भी, तो दे शुड नो कि उनके क्या क्या पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं। तो चलिए ये इसी को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। एज पर यूनिट वाइज देख सकते हैं हम लोग अभी भी कन्वर्जन सिस्टम पे ही है, बट दिस इज लास्ट कन्वर्जन, तो यू ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा, अब देखिए हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे दैट इज टुडे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, इसका इनडायरेक्ट कन्वर्जन है। यानी आपको एज सच आपको ये पता होना चाहिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे होता है। उन दोनों को कंबाइंड करके आप लोगों का ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होता है, क्योंकि जनरली हमें कभी भी इनमें डायरेक्ट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, फाइन। तो देखिए सबसे पहली चीज जो आप लोगों को यहाँ पे समझनी है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिखा 2 4 5, तो अभी ये ऑक्टल है, इसका डायरेक्ट हेक्साडेसिमल तो होगा नहीं, तो सबसे पहले हम इनकी बाइनरी वैल्यूज निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग पुराने वीडियोस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे अब मैं 2 की बात करूं तो 2 का क्या आता है 010, ठीक है। फिर मैं अगर 4 की बात करती हूँ दिस इज 100, फिर मैं अगर 5 की बात करती हूँ तो दिस इज 101। तो बस ये बड़ा आसान सा हो गया कि आपने क्या करा, ये वाली वैल्यू निकाली, ये जो वैल्यू थी दिस वाज योर बाइनरी। तो देखिए अभी हमने बाइनरी में लेकर के आए, अब हमें इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हमने पहले से ही क्या समझ रखा था कि हमें 4-4 की पेयरिंग करनी होती है ना। तो ये हमने 4 की पेयरिंग करी, ये हमने दूसरे 4 की पेयरिंग करी, और ये तीसरे 4 की पेयरिंग होगी। तीसरे 4 में खाली एक ही वैल्यू थी, तो हम उससे आगे सारे के सारे 0 ही अज्यूम कर सकते हैं। तो आपको एक चीज क्या, आपको एक डिफरेंस जो समझ में आया होगा वो ये था कि ऑक्टल में हमने 3 बिट्स के नंबर्स लिखे थे, लेकिन जैसे ही हम हेक्साडेसिमल में आ गए वहां पे 4 बिट का नंबर सिस्टम चलता है ना, तो हमने यहाँ पे 4 बिट्स ले लिए। अब अगर मैं इस बाइनरी वैल्यू का 0101 का अगर मैं हेक्साडेसिमल निकालती हूँ तो दिस विल बी योर 5 नंबर। ऐसे ही 1010 का निकालूंगी तो मैं ये दिस विल बी योर 10, यानी इसका मतलब हो गया ए। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं वो शॉर्टकट आप लोगों को जब आप लोगों का ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तब जरूर बताऊंगी, लेकिन वो क्रॉस चेक करने के लिए होगा, है ना, ताकि आप लोगों को बड़ा आसान से आ जाए। तो देखिए A5 हो गया, तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा दैट इज A5। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए 245 का ऑक्टल नंबर का हेक्साडेसिमल क्या है, तो वो इस तरह से आप लोग निकालेंगे, फाइन। फिर इसके बाद में अब अगला हम लोग देखते हैं दैट इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और इस बार हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रखी है। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होगा, ये एसएच ये जो कन्वर्जन है ये 2 पार्ट्स में हो जाएगा। यानी ऑक्टल टू बाइनरी पहले हम फ्लोटिंग पॉइंट का करेंगे, फिर हम लोग जो बाइनरी आएगा उसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 245 का वही रहेगा, जैसे इसका जो भी बाइनरी था पहले 2 का हमने लिखा, फिर हमने 4 का लिखा, फिर हमने 5 का लिखा, ठीक है। पॉइंट के बाद में देखिए 6 है, तो पॉइंट के बाद में अब हम 6 का लिखेंगे दैट इज योर 110, और 5 का 101। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, ये आपका 6 का था, ये आपका 5 का था। अब इस पूरे नंबर को अगर हम लिखेंगे दिस इज योर बाइनरी नंबर, इसी को मैंने एज इट इज बस एक साथ लिख दिया। अब देखिए पेयरिंग की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, राइट टू लेफ्ट 4-4 की पेयरिंग होगी। और इसमें आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, फ्लोटिंग इंटीजर पार्ट की अलग से पेयरिंग होती है और फ्लोट डेसिमल पार्ट की अलग से पेयरिंग होती है। तो इसकी अब आप अलग से पेयरिंग करेंगे, दिस विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये होगा 01, और फिर हम आगे 2 जीरो ज्यूम कर लेते हैं ना। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी बाइनरी टू हेक्सा में क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो देखिए अब इसमें क्या हो गया, आपका ये जो 4 थे दिस इज अगेन योर 5, ये था आपका 1010, तो दिस इज योर ए, और ये आपका 1101। सो अच्छा, ये तो 0 का 0 रह गया, ये आपका डी हो जाएगा, और ये आपका 0100 था, तो इट विल बी योर 4। तो इसका जो पूरा का पूरा जो आया दैट इज योर A5.D4 विद द बेस 16। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल टू हेक्सा आप कैसे कन्वर्जन करेंगे। या तो आपको नॉर्मल नंबर मिल जाएगा इंटीजर वैल्यू, या फिर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिल जाएगी, दोनों हमने देख लिए। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो देखिए अब इसमें बड़ा आसान सा हो गया, थोड़ा आप लोगों ने भी जितने कन्वर्जन की प्रैक्टिस कर चुके तो आपको समझ में आ रहा होगा।
अब पहले हम क्या करेंगे, हेक्सा टू बाइनरी में जाएंगे, फिर हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल में जाएंगे, क्योंकि अगेन द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट हैविंग डायरेक्ट कन्वर्जन। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए है दिस इज हेक्साडेसिमल, इसकी हम बाइनरी वैल्यू निकालते हैं। तो 10 की क्या होती है 101 1010। फिर आया आपके 5 की, तो दिस विल बी 0101। ठीक है, तो ये आ गई। तो आपने अल्टीमेटली क्या बोल दिया कि दिस इज द बाइनरी नंबर, मतलब इन्हीं को कंबाइन करके लिख दिया। अब इसका ऑक्टल में चाहिए आपको। ऑक्टल में जैसा कि हमने पहले बता रखा था, 3-3 के पेयरिंग होंगे, दैट टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये पहला पेयर बनाया, ये आपने दूसरा बनाया, ये आपने तीसरा पेयर बना लिया, है ना। 101 का अगर हम लोग देखेंगे ऑक्टल, तो दिस इज 5, फिर 100 का 4, और ये क्या होगा आपका, दिस विल बी योर 010, तो दिस विल बी योर 2 वैल्यू, है ना। जिसको अभी भी ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो बाइनरी टू ऑक्टल को एक बार वापस से उस वाले वीडियो को देख लेंगे। तो दिस इज योर 245 इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड लास्ट वन इज, अगर मान लीजिए आपके पास में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आती, तो ठीक है, बड़ा आसान सा हो गया। हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने। तो इन चारों के हम लोग 4-4 बिट के बाइनरी कोड निकालेंगे। जैसे मैंने पहले ए का निकाला 1010, फिर मेरे को 5 का निकालना था, इट इज 0101, फिर मेरे को डी का निकालना था, तो ये पॉइंट के बाद में 1101, और लास्ट में 4 का निकालना था, तो इट इज 0100। देखिए इसकी पूरी टेबल मैंने आपको बता रखी, कैसे बनानी है वो भी बता रखा है। शॉर्टकट में आपको एक बार ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, यानी इसके बाद में एक और वीडियो आएगा, उसके बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगी, फाइन। और इसी को मैंने कंबाइंड करके लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग विल बी, अब देखिए आपको बाइनरी टू ऑक्टल में जाना है, यानी 3-3 की पेयरिंग होगी। पहले तो ये वाले पार्ट हो गए, ये दूसरा पेयरिंग होगी, ये तीसरी पेयरिंग हो जाएगी। और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो पेयरिंग होती है वो आपकी लेफ्ट टू राइट जाएगी। तो ये पहला पेयरिंग हुई, ये दूसरी पेयरिंग हुई, और ये आपकी तीसरी पेयरिंग हो गई। तो 101 इज योर 5 नंबर, 10004 नंबर, 010 आप लोगों का 2 हो जाएगा। फिर ये अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 110 यानी 6, 101 आपका 5 हो गया, और ये 0 का 0 रह गया, फाइन। तो ये आपका जो नंबर बना, दिस इज 245.650। आई होप आपको ये बड़ा आसान भी लग रहा होगा कन्वर्जन। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करते जाना है ना। ऑक्टल टू हेक्सा पहले आप निकालिए, कोई भी नंबर ले लीजिए ऑक्टल में, उसका आप हेक्सा में कन्वर्ट करिए, फिर वापस हेक्सा को बैक करके क्रॉस चेक कर लीजिए कि उसका ऑक्टल अगर वही का वही नंबर आ रहा है, इट मींस यू आर डूइंग परफेक्ट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल कन्वर्जंस। बहुत ही आसान कन्वर्जन थे, लेकिन इनमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम टाइम में आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब 3 की पेयरिंग लेनी है, कब 4 की पेयरिंग लेनी है। मतलब टॉपिक इज नॉट टफ, टफ पार्ट यहाँ पे क्या है कि आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए जस्ट लाइक मैथ्स, है ना, कंसेप्ट हमें समझ में आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। तो आपको प्रैक्टिस की कमी नहीं छोड़नी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।